पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन के लिए हवा, पानी व भोजन आवश्यक है। हवा हर जगह उपलब्ध है और पानी के लिए नदी व झीलों के किनारे बस्तियां बसाई गई। गुफाओं में मिले चित्रों से प्रतीत होता है कि शुरुआत में भोजन के लिए इंसान शिकार पर व जंगल में मिलने वाले फल आदि पर ही निर्भर था, किंतु बढ़ते भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य ने पशुपालन व खेती की शुरुआत की। इसके लिए इंसान ने उन जानवरों का चुनाव किया जो कम हिंसक थे व जिनसे दूध, मांस व अंडे की पूर्ति हो सकती थी। इन जानवरों की दूध व अंडे देने की क्षमता ज्यादा थी, साथ में ये जल्दी और ज्यादा बच्चे भी देते थे, जिससे इंसान की मांस की जरूरत पूरी होती थी। इसके साथ ही खेती में भी इन जीवों का योगदान होता था। सीधे तौर पर तो खेती में बैल, ऊंट, घोड़े आदि का उपयोग होता ही था। इनके गोबर से खाद की आवश्यकता भी पूरी होती थी। कृषि और पशुपालन मनुष्य के अस्तित्व में सैकड़ों सालों से रहा। पशुपालन का जिक्र तो पौराणिक कथाओं में कृष्ण भगवान के समय में भी मिलता है। कामधेनु गाय का जिक्र इस बात को दर्शाता है कि भारत की पशुधन की अच्छी गुणवत्ता के बारे में कितनी उच्च समझ थी। हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ तालमेल से जीवन जीते थे। वे उस तरह के कार्य करने से परहेज करते थे जो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते थे। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रथाओं का सहारा भी लिया, जैसे सांप, चूहे, मोर, उल्लू, शेर आदि को विभिन्न देवी देवताओं से जोड़ना और जल्ली कट्टू जैसे पशु खेलों का आयोजन आदि। लेकिन बढ़ते बाजारवाद, पैसे की भूख व दूरदर्शिता की कमी की वजह से इंसान ने हर प्राकृतिक संतुलन को तहस नहस कर दिया। आज इस संतुलन के बिगड़ने से न केवल नई नई बीमारी पैदा हो रही है, बल्कि मानव की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है खेती में अंधाधुंध इस्तेमाल होने वाले रसायन। शुरुआत में इन रसायनों के इस्तेमाल से किसानों को आमदनी व उपज बढ़ने से फायदा हुआ, किंतु लगातार बढ़ते हुए रसायनों से न केवल किसानों की दशा बुरी हुई है, साथ ही पूरा मानव अस्तित्व व पृथ्वी का भविष्य खामोशी से एक विनाश की तरफ बढ़ रहा है। आज कई लोग कहते हैं कि बिना यूरिया व रासायनिक कीटनाशक आदि के खेती में उपज नहीं आती है, किंतु शायद वो इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बाजारवाद के बहकावे व अधिक उपज के लालच में उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों द्वारा सदियों से चुने गए सबसे बेहतरीन बीज भी विलुप्त कर दिए हैं, साथ ही अपने खेत की मिट्टी को भी निर्जीव कर दिया है, जिसके लिए शायद हमें हमारी आने वाली पीढ़ी माफ भी न कर पाए कि हमने अपने स्वार्थ के कारण अपने साथ साथ उनका भविष्य भी खतरे में डाल दिया है। कम उपज होने का असली कारण है मिट्टी से कार्बनिक पदार्थ का घटता हुआ स्तर। 1970 के दशक के बाद से यूरिया व अन्य रासायनिक खादों के उपयोग के बाद से धीरे धीरे किसानों ने गोबर की खाद डालना कम कर दिया। इसने मिट्टी में मौजूद उन सूक्ष्म जीव व फफूंद आदि को भी कम कर दिया जो जैविक पदार्थ जैसे गोबर, पत्ती, फसल अवशेष आदि को पौधे के लिए आवश्यक तत्वों में बदलने का कार्य करते थे। मिट्टी को जीवित रखने वाले इन बेहद जरूरी सूक्ष्म जीवों के खत्म होने की गति को पिछले 20 साल से हुए अंधाधुंध कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों के उपयोग ने बेहद गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया है। अब यदि कोई किसान कोशिश भी करता है तो शुरुआत में गोबर व अन्य जैविक खाद डालने के बावजूद उसे अच्छी उपज नहीं मिल पाती, क्योंकि उसकी जमीन में वो कीड़े, सूक्ष्म जीव व फफूंद आदि है ही नहीं जो गोबर को खाकर पौधे के लिए जरूरी पोषक तत्वों में बदलने का कार्य करते, यानी कि मिट्टी से जीवन समाप्त हो चुका है। इसलिए जरूरी है पहले इन सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाया जाए। इसका एक बेहद सरल तरीका है जीवामृत। जीवामृत को कई लोग खाद समझते हैं, जबकि जीवामृत अपने आप में कोई खाद नहीं है, बल्कि सूक्ष्म जीवों का एक मिश्रण है जो जमीन में उपलब्ध गोबर व फसल अवशेष आदि को खाकर पौधे के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कुछ किसानों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि वो खेत में केवल जीवामृत डाल रहे हैं और उन्हें उपज अधिक नहीं मिल रही। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ऑर्गेनिक और रासायनिक में क्या भेद है, तो सबसे बड़ा भेद तो यह है कि ऑर्गेनिक में वो सभी पोषक तत्व हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है, जबकि रासायनिक उत्पादों में केवल कुछ ही तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि हम यूरिया और डीएपी जैसे कुछ चुनिंदा ही रासायनिक खाद डालते हैं।
दूसरा है जहरीले रसायनों के अवशेष जो आपके दिल, किडनी, लीवर आंतों को बड़ी धीरे धीरे खराब करते हैं और आप फिर परिवार सहित डॉक्टरों के नियमित चक्कर लगाते रहते हैं। हमें खेती की इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रकृति की तरफ मुड़ना होगा, जिसमें बड़े सरल किंतु सटीक समाधान है। जैसे कि खाद की समस्या गोबर, हरी खाद, पत्तियों आदि से सुलझाई जा सकती है। कीड़े आदि की समस्या अधिकतर तो दूसरे कीड़े ही जैसे प्रेइंग मैंटिस, लेडीबर्ड बीटल, मकड़ी आदि व अन्य जीव जैसे चिड़िया, छिपकली, गिरगिट, सांप, उल्लू आदि सुलझा देते हैं। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो हम आसानी से नीम आदि से अच्छे कीटनाशक बना सकते हैं। ऐसे ही हम हल्दी, छाछ आदि से अच्छे फफूंदनाशक भी बना सकते हैं। खरपतवार की समस्या भी काफी हद तक बायोगैस व सही तरीके से कंपोस्ट बनाने से ही सुलझ सकती है। विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, यदि मधुमक्खी पृथ्वी से गायब हो जाती हैं तो मनुष्य के पास जीने के लिए केवल 4 वर्ष शेष होंगे। जीवन के लिए हवा, पानी व भोजन, ये 3 चीजें अति आवश्यक हैं। हवा व पानी के मामले में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, किंतु भोजन को बदलने से आप अपना व दूसरों का जीवन बदल सकते हैं। आओ हम जैविक खेती से श्रेष्ठ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। जय हिंद।